एक और बड़ी खबर है। फोन टैपिंग प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है। मुख्य सचिव नहीं, अब गृह विभाग भेजेगा एमएचए को रिपोर्ट। जो गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है वो रिपोर्ट अब मुख्य सचिव नहीं बल्कि अब गृह विभाग भेजेगा एमएचए को रिपोर्ट। ये कहा जा रहा है मुख्य सचिव का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये जानकारी वहां से निकल रही है और उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। ये जानकारी इस पूरे मसले को लेकर फोन टैपिंग का मामला जिस तरीके से गरमाया और खुद दखल दिया केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव नहीं देंगे इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट। फोन टैपिंग की मंजूरी के लिए सचिव एनएम मीणा है ऑथोराइज्ड, ये कहा जा रहा है और मीणा ही कर रहे हैं पूरे मामले को वही देख रहे हैं और 2 जुलाई से पहले कि इस पूरे मामले को भी उन्होंने ही देखा है। तब राजीव स्वरूप एसीएस थे, तब भी मीणा ही इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे, इस पूरे मामले को देख रहे थे और कानूनी वैधानिकता के आधार पर ही मंजूरी दी जाती है। और फोन टैपिंग क्यों जरूरी, क्या क्लू मिले, इसे देखकर ही फैसला किया जाता है। अब पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ, किस आधार पर ये आरोप लगाए गए, किस किस पर आरोप लगे हैं। पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय की तरफ से मांगी गई है और उसके बाद ये मामला साफ होगा। दखल गृह मंत्रालय का अब सब गृह विभाग के स्तर पर क्रियान्वित होगी, ये कहा जा रहा है। पहले मुख्य सचिव से गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी और कहा यह भी जा रहा था कि वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। लगातार मंथन भी चल रहा है, बैठकें भी हो रही हैं किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है और फिर सीएम से चर्चा, सीएम की मंजूरी के बाद कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मसले पर अपडेट ये है और इसी पर ऋतुराज मेरे सहयोगी जुड़ चुके। ऋतुराज, अब कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव नहीं, अब गृह विभाग ये एमएचए को रिपोर्ट भेजेगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले पे रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार से। अब इस रिपोर्ट को गृह विभाग के स्तर पर ही तैयार किया जा रहा है और जो सचिव हैं एनएल मीणा वो इसे अंजाम देंगे और बहुत संभव है कि आज उस रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा, यह बात कही जा रही है। और जहाँ तक बात है कि जो 2 जुलाई से पहले की फोन टैपिंग होने की, तो इस मामले में भी यही बात सामने आ रही है कि सीएस जब एसीएस थे गृह विभाग के तब भी उन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये जो तमाम मामला है वो सचिव स्तर पर ही डील होता है और सचिव स्तर पर ही मंजूरी दी जाती है। तो सचिव स्तर पर ही वैधानिकता को देखते हुए मंजूरी दी गई थी। कानूनी वैधानिकता देखी जाती है कि क्यों जरूरी है फोन टैपिंग, क्या क्लू मिले हैं और क्लू को जस्टिफाई करने के लिए क्या जरूरी है या नहीं है। तो ये तमाम मामले हैं और इन बिंदुओं को लेकर गृह विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और रिपोर्ट तैयार करके और जल्द ही भेजेगा और ये बताया जा रहा है रिपोर्ट अंतिम रूप दिया जा चुका है करीब करीब। ऋतुराज, कब तक रिपोर्ट भेजी जाएगी, कोई वक्त भी बताया गया, समय निर्धारित किया गया है कि तब तक रिपोर्ट सौंपनी होगी गृह विभाग को? देखिए, बहुत संभव है कि आज शाम तक ये पूरी कवायद करके और भेज दी जाए और यह भी कहा जा रहा है कि पहले ऐसी बात थी कि सीएम स्तर पर भी इस पर चर्चा होगी। हालांकि म्यूचुअली जानकारी जरूर दी जाएगी, लेकिन सीएम स्तर पर इसको जानकारी देना अब जरूरी भी नहीं माना जा रहा, क्योंकि जो भी ड्यू प्रोसीजर होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी जो फोन टैपिंग के लिए उसको अनुमति देने के लिए वो अपनाया गया है, ऐसी बात कही जा रही है सूत्रों द्वारा। और ऋतुराज, क्या कुछ मेंशन उसमें होगा, क्योंकि हमने देखा कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और बीजेपी पर तमाम आरोप भी लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। पूरी जो रिपोर्ट बनेगी उसमें किन किन बातों का जिक्र होगा, क्या कुछ उसमें बताया जाएगा? हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि पिछले जब से रिपोर्ट गृह मंत्रालय की तरफ से मांगी गई है, जब से दखल अंदाजी हुई है गृह मंत्रालय की, तब से लगातार मंथन का दौर भी चल रहा है, बैठकें हो रही हैं उच्च स्तर पर। बिल्कुल, बैठकें हो रही हैं और इसमें खास तौर पर यह बताया जाएगा कि क्या क्लू मिला था और क्या ऐसी राजद्रोह की आशंका थी या क्या क्लू मिला था जिसकी पुष्टि करने के लिए फोन टैपिंग जरूरी थी और उस फोन टैपिंग के आधार पर क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी इस मामले में। यह भी खास बात गौर करने लायक है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी यह भी इसमें देखी जाएगी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर क्यों जरूरी है और राज्य सरकार क्यों जरूरी मानती थी फोन टैपिंग और किन किन लोगों की गई और किसके निर्देशन में और किसके मॉनिटरिंग में ये सब किया गया, ये तमाम बातों का उसमें जिक्र है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए, क्योंकि ये पूरा मसला फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर सियासी
जो गर्माहट है वो भी राजस्थान में, और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दिल्ली की नजर भी लगातार बनी हुई है। साफ तौर से केंद्रीय गृह मंत्रालय की दखलंदाजी, और उससे आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरीके से गर्मा रहा है। सियासी संकट जो है राजस्थान पर वो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है।